हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपने है जो बुढ़ापा पेंशन किस प्रकार से अप्लाई करनी है या किस प्रकार से उसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, वह पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के हैं क्या है मैसेज आ रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन की एज है वो जो कि फैमिली आईडी में पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी प्रकार की कोई कॉल वगैरह नहीं आई है फैमिली आईडी के रिगार्डिंग या बुढ़ापा पेंशन के रिगार्डिंग। वह पूरा प्रोसेस आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। हम पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे कि आपने किस प्रकार से डिटेल चेक करनी है, किस प्रकार से उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, वो सारी प्रक्रिया आपको दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आपको क्या करके दिखाने वाले हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम सिटीजन लॉगिन आईडी से उस फैमिली आईडी का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लॉगिन ले रहे हैं। जिस भी फैमिली आईडी से हमने उस कैंडिडेट का जो उसकी एज है वो 60 वर्ष दिखाई देने वाली है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एक्शन है जो पेंशन के लिए नहीं लिया गया है। यहाँ पर हमने OTP है जो एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद हमने क्या कर दिया, वेरीफाई पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फैमिली आईडी की डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी और 3 नंबर पर आपको एक हेड का नाम दिखाई दे रहा है जो कि गुलाब सिंह आपका रहने वाला है। इसकी एज भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी जो कि आपकी 64 वर्ष आपको दिखाई देने वाली है। अब हम आपको फैमिली डिटेल दिखा देते हैं, इसकी पूरी फैमिली डिटेल दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको गुलाब सिंह का नाम दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर लिया है। और इसके है जो फादर मदर नेम वगैरह जितनी भी डिटेल हमारी फैमिली आईडी की होती है वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है। और इसकी जो सेल्फ है, इसका जो DO भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 1/1/1960 यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है फैमिली आईडी के प्रिंट में जो भी हमारी आप आती है। इसके बाद इसकी कास्ट है, इसका ऑक्यूपेशन है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और इसके साथ साथ लास्ट मॉडिफाइड भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और उसके बाद आपको आगे दिखा देते हैं कि इसकी मेंबर की क्या क्या डिटेल है जो फैमिली आईडी में ऑलरेडी फील्ड है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर अकाउंट नंबर की डिटेल भी आपको यहाँ पर शो हो रही है कि अकाउंट नंबर भी हमने है जो इस फैमिली आईडी में इस कैंडिडेट का दिया हुआ है। और इसकी जो एज वगैरह है वो सारी कुछ है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। 1/1/1960 आपको दिखाई देने वाली है। 1968 से फैमिली आईडी है जो कि हरियाणा में रह रहा है, जो कि 1966 के बाद ही हम उसमें दिखा सकते हैं। अब हम दिखा देते हैं इसका वेरिफिकेशन स्टेटस। वेरिफिकेशन स्टेटस पर हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर आपको रेड कलर में लिखा है अगर कोई प्रकार की कोई कमी है तो आप करेक्शन में जा सके। यहाँ पर आपको गुलाब सिंह नंबर 1 पे दिखाई दे रहा होगा। और वेरिफिकेशन वाले कॉलम पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या आ चुके हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं। पहले नंबर पर आपको बैंक अकाउंट, उसके आगे वाई लिखा। वाई का मतलब है कि यस इसका जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। कास्ट ये जर्नल है तो वेरीफाई होने का कोई मतलब नहीं बनता। दिव्यांग ये है नहीं है तो यहाँ पर नो है। इसके बाद DO भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस है इसका। और 1/1/1960 फैमिली आईडी में इसकी हो रखी है। जेंडर भी है इसका यस है। इनकम इसकी वेरीफाइड है। इसके बाद इसका मैरिटल स्टेटस वेरीफाइड है। उसके बाद ऑक्यूपेशन भी इसका जो फार्मर वाला वेरीफाइड इसको दिखाया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये डिटेल है जो पूरी हमने दिखा दी कि 1/1/1960 इसकी DO भी है जो फैमिली आईडी में शो कर रहा है, लेकिन अभी तक इसकी है जो 64 वर्ष की एज हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी मैसेज इनका नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल के वापस ऊपर आ चुके हैं। ऊपर आने के बाद अब आपको यहाँ पर मेन्यू के नीचे होम के नीचे यहाँ पर बहुत सारे जो दिखाई देने वाले, हम इसका करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस चेक करके दिखा देते हैं कि इसका करेक्शन मॉड्यूल में हमने कोई रिक्वेस्ट वगैरह लगाई थी तो उसका क्या रिजल्ट है। यहाँ पर हमने DOB की एक रिक्वेस्ट लगाई हुई है जो कि 1/1/60 यहाँ पर दिखाई दे रही है, नई वैल्यू। और यहाँ पर इसको जो रिजेक्टेड इन्होंने क्या है दिखाया गया है। और डॉक्यूमेंट वाले में जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दे रखा है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस डाटा को यहाँ से क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। यानी कि अब हम आपको है जो इसके दूसरे पोर्टल पर लेके चलते हैं जो कि आपका नागरिक डेटा सत्यापन का जो एक पोर्टल होता है सिटीजन वाला। ऑनलाइन वेरिफिकेशन की एक रिक्वेस्ट यहाँ से हम जनरेट करते हैं जो कि क्लिक हेयर टू ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन हमें चुन लिया। इसके बाद हमने कौन सी रिक्वेस्ट लगानी है, वो वोटर ID वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पर क्या है चुन लेना है। और उसके बाद हमने जो फैमिली आईडी हमारी रहने वाली है वो फैमिली आईडी हमने यहाँ पर टाइप कर देना। उसके बाद गेट मेंबर पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर की प्रोसेसिंग यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। ये पूरी प्रोसेसिंग आपको होने देनी है। और उसके बाद आपका जो मेंबर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाता है जो कि यहाँ पर हमने देख लीजिए, यहाँ पर हमने उसी मेंबर को यहाँ पर क्या कर लिया, चुन लिया है। चुनने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेंड OTP पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जा चुका, OTP हमने यहाँ पर एंटर कर दिया और वैलिडेट पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए प्रोसेसिंग होगी।
प्रोसेसिंग के बाद वोटर कार्ड वेरिफिकेशन का इस प्रकार का एक जो है इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और आपको यहाँ पर दिखाई देना होगा कि मौजूदा रिकॉर्ड में जो जन्म तिथि है इसकी 10 तारीख तीसरा महीना 1968 है, वो वेरीफाई हुई पड़ी है, लेकिन फैमिली आईडी के प्रिंट पर 1/1/1960 दिखाई देने वाली है। तो हमने इसी को ठीक करवाना है। तो वो किस प्रकार से होगा, वोटर आईडी कार्ड की मदद से हम यहाँ पर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वोटर आईडी का जो हमारा वोटर नंबर होता है वो हम यहाँ पर क्या है टाइप कर देंगे। वो टाइप करने के बाद पूरा जब टाइप कर देंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का एक जो कॉलम बनकर आ जाएगा, एक लिंक बनकर आ जाएगा आपके सामने, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे। इस पर आपने सिंपली क्या है क्लिक करना होगा। क्लिक करते इस प्रकार का पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगा, वोटर आईडी वेरिफिकेशन फील्ड प्लीज अपलोड वोटर आईडी डॉक्यूमेंट। इसको आपने सिंपल क्लोज कर देना, कुछ भी नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, जो भी वोटर आईडी कार्ड आपके पास है उसकी एक पीडीएफ बना लेनी है या फिर जेपीजी या पीएनजी की एक फाइल बना लेनी है, जिसका साइज आपने क्या रखना है, सिंपल 200 KB तक का ही आपने रखना है। और चूज फाइल वाला एक ऑप्शन आपको आ चुका है अपलोड वोटर आईडी कार्ड के लिए, इस पर क्लिक करके आपने वो अपलोड कर देनी, जैसे कि हम आपको करके दिखाने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फाइल अपलोड कर दोगे, यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पर आपने सिंपली क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा, जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले। बिल्कुल लाइव डेमो का ये है, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो है। हमने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया। इस प्रकार से प्रोसेसिंग आपकी चलती हुई थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई देने वाली होगी। इस प्रकार का मैसेज आएगा, आपको कुछ नहीं दिखाने का, यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना। अब हम इसकी वेरिफिकेशन है जो चेक करवा देते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जनरेट हुई है या नहीं हुई है। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लगाने के लिए, और फिर से वही वोटर आईडी का ऑप्शन है जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। हमने कर लिया, उसी फैमिली आईडी को हमने यहाँ पर क्या कर देना, टाइप कर देना, फिर गेट मेंबर पर क्लिक कर देना। उसी प्रकार की प्रोसेस पूरी वही प्रक्रिया हम करके दिखाने वाले हैं, और लास्ट में हमको दिखाएंगे कि हमारी रिक्वेस्ट लगी है या नहीं लगी है। गुलाब सिंह को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर से सेंड ओटीपी पर हमने क्लिक कर दिया, स्क्रॉल करके नीचे आ गए। जो भी ओटीपी हमें प्राप्त हुआ वो ओटीपी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एंटर कर दिया, और वैलिडेट ओटीपी पर हमने क्या कर दिया है, क्लिक कर देना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। ओटीपी पर हमने वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद नो मेंबर इज पेंडिंग, इसका मतलब है कि हमारी जो पेंशन के लिए जो डीओबी वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट है जो हमारी डल चुकी है, अब हमने इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देना है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है जो आपका रहने वाला है। पहले आपने पूरी फैमिली आईडी को वेरिफिकेशन कर लेनी है, पहले आपने फैमिली डिटेल चेक करनी है, फिर उसके वेरिफिकेशन का जो स्टेटस होता है वो चेक करना है, उसमें क्या आपका शो हो रहा है। उसके बाद आपने इस वाले पोर्टल पर आना, नागरिक डेटा सत्यापन पोर्टल पर, और यहाँ से आपने क्या रिक्वेस्ट लगाने की कोशिश करनी है। और डीओबी आपका है जो वो आपका वोटर आईडी की कार्ड की सहायता से ये उठाने वाले होंगे। तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो 2017 के बाद इशू होना जरूरी है। अगर उससे पहले 2017 से पहले का है जो आपका इशू होना जरूरी है। अगर 2017 के बाद आपका इशू हुआ है तो उसको वो मान्यता प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने वोटर आईडी जो अपलोड करने वाले वो 2017 का ही अपलोड करना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बाद